जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे मॉडर्न अलजेब्रा का, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबेलियन ग्रुप। ये काफी छोटा सा थ्योरम है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में हर बार या रिपीटेड बेसिस पे, अल्टरनेट बेसिस पे इस थ्योरम को आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये बात समझिए कि एवरी साइक्लिक ग्रुप मतलब बोल रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या अबेलियन ग्रुप हो सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अबेलियन कब होता है और साइक्लिक कब होता है। देखिए साइक्लिक ये होता है कि किसी एक एलिमेंट से उस ग्रुप का सभी एलिमेंट जनरेट हो जाता है, तो उस केस में कहलाता है साइक्लिक ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप कब कहलाता है? जब अबेलियन ग्रुप किसी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तब जाके वो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। कि सपोज कीजिए कोई ए एलिमेंट है, इसे जनरेट हो रहा है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग लेट करेंगे, लेट एनी टू एलिमेंट एक्स कॉमा बाई वो बिलोंग कर रहा है जी से। अगर हम दो एलिमेंट मानेंगे यहाँ पे हमारा जी ग्रुप माने हैं, तो यहाँ पे बिलोंग तो कराना पड़ेगा, यानी मान के चलिए बिलोंग कर रहा है, राइट। उसके बाद देयर एग्जिस्ट आर एंड एस इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, ओके। इंटीजर वैल्यू हम लोग मान लिए, ओके। सच दैट मान के चलिए कि x बराबर आपका a टू द पावर a है और y बराबर a टू द पावर s है यहाँ पे, राइट। अब थोड़ा देखिए कि हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर x बाई इक्वल टू अगर yx है तो दैट इज अ कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अभी इस केस में हम लोग ऐसा क्यों माने, देखिए हम लोग इस प्रकार से मान के चले कि किसी एक ही एलिमेंट से सभी एलिमेंट को हम लोग जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी साइक्लिक ग्रुप तो फॉलो कर रहा है। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है, अबेलियन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक्स बाई को, तो एक्स बाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर एस, ए टू द पावर आर और ए टू द पावर एस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एस आर प्लस एस, राइट। इतना लिख सकते हैं। यही अगर हम लोग एक बार y और x को मल्टीप्लाई करा देते हैं इस प्रकार से, तो क्या इसकी वैल्यू सेम आ सकता है? तो देखिए यहाँ पे s प्लस आर, अब s प्लस आर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए टू द पावर आर एस आर प्लस एस लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी में तो बात है नहीं, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं हेंस जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ओके। यही हम लोग का प्रूफ करना था, राइट। तो आई होप ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ द एलिमेंट a बिलोंग्स टू g इज ऑफ ऑर्डर n, देन a टू द पावर m इक्वल टू e if only if m इक्वल टू nq, दैट इज n इज अ डिवाइजर ऑफ m। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कोई एक ऑर्डर है जिसका कोई एक एलिमेंट है g का और इसका ऑर्डर है n,
देन और आपको प्रूफ करना है a टू द पावर m इक्वल टू e प्रूफ करना है। और दूसरा ये बोल रहा है कि ये n है जो एक m को डिवाइड कर रहा है। क्या है? m का डिवाइजर मतलब डिवाइड कर रहा है यानी भाग लगा रहा है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या दे रखा है। तो देखिए गिवन हम लोग को जो दे रखा है, गिवन दे रखा है क्या कि ए जी का एलिमेंट है और इसका ऑर्डर n है, यानी ऑर्डर ए इक्वल टू n, यही हम लोग का दे रखा है। बाद हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट n बी अ डिवाइजर ऑफ m का डिवाइजर है। तो नाउ यहाँ पे a टू द पावर m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए m इक्वल टू यहाँ पे ये दे रखा है। तो क्या हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं a टू द पावर n क्यू, इतना लिख सकते हैं, राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं तो पावर n होल पावर q लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग देखिए यहाँ पे a टू द पावर m कंडीशन में e है यानी आइडेंटिटी है, तो इस कंडीशन में भी आइडेंटिटी हो सकता है। तो e टू द पावर q आइडेंटिटी का किसी भी कोई भी कितना भी पावर हो वैल्यू तो हम लोग को आइडेंटिटी ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, m टू द पावर a टू द पावर m इक्वल टू e हम लोग को यहाँ पे मिल गया, राइट। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर a इक्वल टू n सच इंप्लाई दैट a टू द पावर n इक्वल टू e भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूफ करना होगा कि n और m का आपस में सही रियल में डिवाइजर है, तो ये हम लोग को आगे प्रूफ करना होगा। चलिए हम लोग को इतना प्रूफ, अब हम लोग देखते हैं कि डिवाइजर है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग का क्या हम लोग का करना है, वी नीड टू m इक्वल टू n क्यू आपको प्रूफ करना है कि है या नहीं है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट q एंड r पॉजिटिव, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, थोड़ी देर के मान के चलिए से, ओके, मान के चलिए आप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर m इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर एन क्यू प्लस आर। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ए टू द पावर एन क्यू, ए टू द पावर एन क्यू, ए टू द पावर एन क्यू, आई टू द पावर आर लिख सकते हैं, राइट। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इतना को अब हम इतना लिख सकते हैं ए टू द पावर एन का होल पावर क्यू लिख सकते हैं, ये क्यू है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई टू द पावर आर लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हम लोग ई कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू आई टू द पावर आर की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे तो वैल्यू रह ही जाएगा, लेकिन हमारा क्या बोल रहा था, डिवाइजर बोल रहा था। तो डिवाइजर तभी पॉसिबल था जब इसकी वैल्यू टोटली वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा ई यानी आइडेंटिटी आ जाता, लेकिन हमारा आइडेंटिटी आ नहीं रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में हम लोग एन क्यू प्लस आर कर रहे हैं, तो ये केस में तो हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इफ ए टू द पावर m इक्वल टू ई, देन e इक्वल टू ए टू द पावर r, ओके। सिंस ए टू द पावर n इक्वल टू आपका e, और यहाँ पे लिख दीजिए हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल एंड r इक्वल टू 0 करेंगे तभी पॉसिबल हमारा ये हो पाएगा, क्या, m इक्वल टू एन क्यू, तो ही ये डिवाइजर हो पाएगा। तो हम लोग कोशिश किए थे, थोड़ा ऐड करके कोशिश किए थे कि या क्या हमारा यहाँ पर डिवाइजर हो रहा है, तो नहीं। तो उस केस में आपको r इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तब ये हमारे पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी से रिलेटेड आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।